पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री रामचंद्र के पूर्वज रघुकुल के चक्रवर्ती राजा भगीरथी ने यहाँ एक पवित्र शिलाखंड पर बैठकर भगवान शंकर की प्रचंड तपस्या की थी। इस पवित्र शिलाखंड के निकट ही 18वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण किया गया। ऐसी मान्यता है कि देवी भागीरथी ने इसी स्थान पर धरती का स्पर्श किया। ऐसी भी मान्यता है कि पांडवों ने भी महाभारत के युद्ध में मारे गए अपने परिजनों की आत्मिक शांति निमित्त इस स्थान पर आकर एक महान देव यज्ञ का अनुष्ठान किया। यह पवित्र एवं उत्कृष्ट मंदिर सफ़ेद ग्रेनाइट के चमकदार 20 फीट ऊंचे पत्थरों से निर्मित है। दर्शक मंदिर की भव्यता एवं सुचिता देखकर सम्मोहित हुए बिना नहीं रहते। शिवलिंग के रूप में एक नैसर्गिक चट्टान भागीरथी नदी में जलमग्न है। यह दृश्य अत्यधिक मनोहर एवं आकर्षण है। इसके देखने से देवी शक्ति की प्रत्यक्ष अनुभूति होती है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार भगवान शिव इस स्थान पर अपनी जटाओं को फैलाकर बैठ गए और उन्होंने गंगा माता को अपनी घुंघराली जटाओं में लपेट दिया। शीतकाल के आरंभ में जब गंगा का स्तर काफ़ी अधिक नीचे चला जाता है, तब उस अवसर पर ही उक्त पवित्र शिवलिंग के दर्शन होते हैं। सनातन संस्कृति के लिए गंगा नदी और गंगोत्री धाम का बहुत विशेष महत्व है। उत्तराखंड में स्थित चारों पवित्र धामों में केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम के साथ साथ यमुनोत्री और गंगोत्री की यात्रा का अपना विशेष पौराणिक महत्व है। गौमुख भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है। यह वह पवित्र स्थली है जहां भागीरथी नदी का अवतरण हुआ। गंगोत्री धाम हिमालय के भीतरी क्षेत्र की एक ऐसी पवित्र स्थली है जहां गंगा नदी की पावन धारा पहली बार पृथ्वी पर उतरती है। हिंदुओं के धार्मिक पुराणों और ग्रंथों के अनुसार देवी गंगा ने कठोर तपस्या के पश्चात एक नदी का रूप लिया और महाराजा भागीरथ के पूर्वजों को उनके पापों से मुक्त किया। महाराजा भागीरथ की तपस्या से पृथ्वी पर आने के कारण गंगा जी का नाम भागीरथी पड़ा। गंगोत्री धाम भारत के उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में है, जहां से यह 100 किलोमीटर की दूरी पर उपस्थित है। इस धाम को गंगोत्री तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है, जिसे गंगा का उद्गम स्थान माना जाता है। भारतीय हिंदुओं के 4 धाम यात्रा में यह दूसरा पड़ाव है, जबकि 4 धाम यात्रा का पहला पड़ाव यमुनोत्री धाम है। यह गंगोत्री धाम भागीरथी नदी के तट पर स्थित है, जो कि समुद्र तल से 3100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो ग्रेनाइट हिमालय रेंज में पड़ता है। गंगोत्री तीर्थ में गंगा का उद्गम स्रोत इस स्थान से लगभग 24 किलोमीटर दूर है, जिसे गंगोत्री ग्लेशियर कहा जाता है और अनुमान लगाया जाता है कि यह 4225 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। हिंदुओं के प्रचलित पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री रामचंद्र के पूर्वज रघुकुल के राजा भागीरथी ने अपने पूर्वजों को उनके लिए किए गए पापों से भी मुक्त कराने के लिए एक पवित्र शिलाखंड पर ध्यान लगाकर भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। किंवदंतियों के अनुसार रघुकुल के राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया था, जिसमें राजाओं द्वारा अनुष्ठान के लिए जिसमें अश्व को चारों दिशाओं में यात्रा करवाई जाने वाली थी। राजा सागर द्वारा जिस घोड़े को यज्ञ के लिए यात्रा की जाने वाली थी, उसे अपने साथ लेकर राजा सागर ने 60,000 पुत्र और उनकी दूसरी रानी केशानी का पुत्र अस्माजा पृथ्वी के चारों ओर निर्बाध यात्रा कर रहे थे। उस समय इंद्र देवता को ऐसा लगा कि यदि राजा सगर का यह यज्ञ सफल हो गया तो वह अपना सिंहासन खो देंगे। इसलिए उन्होंने उनका यज्ञ भंग करने के लिए उस घोड़े को चुरा लिया और उसे महर्षि कपिल के आश्रम में ले जाकर बांध दिया। उस समय महर्षि कपिल कठोर ध्यान में लगे हुए थे। जब उनके पुत्रों ने घोड़े को उनके आश्रम में पाया तो उन्होंने तुरंत उसके आश्रम पर आक्रमण कर दिया, जिससे कि महर्षि कपिल की तपस्या भंग हो गई और उन्होंने आंखें खोलने के बाद राजा सगर के 60,000 पुत्रों को नष्ट होने का श्राप दे दिया। कहा जाता है कि राजा सगर के पोते महाराजा भगीरथ में अपने इन्हीं पूर्वजों को पाप से मुक्त करके मोक्ष दिलाने के लिए देवी गंगा को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की थी।